नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद की। आपको याद होगा कि उन्हें आनन फानन में 5 अगस्त को ढाका छोड़ना पड़ा था और भारत में शरण लेनी पड़ी थी। ऐन वक्त पे उन्होंने ढाका छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद हजारों की संख्या में दंगाई उनके राजकीय निवास में घुस गए, तोड़फोड़ की, लूटमार की, आगजनी की। अगर वो उस वक्त अपने निवास स्थान में होती तो शायद बहुत बुरा होता। शेख हसीना का भारत में आने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि वो उनका अगला पड़ाव क्या होगा। सुना कि इंग्लैंड से उन्होंने एसाइलम मांगा, इंग्लैंड ने मना कर दिया। यही कुछ अमेरिका ने कहा। सऊदी अरेबिया, यूएई और फिनलैंड से भी बातचीत हुई, लेकिन कोई बातचीत सार्थक नहीं हुई। शेख हसीना अभी भारत में है। उन्होंने भारतीय वायुसेना का बेस छोड़ दिया है। अभी खबर ये आई कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। तो आज शेख हसीना के पास भारत में कोई पासपोर्ट नहीं है। इस हालात में कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति 45 दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकता। इसके अलावा बांग्लादेश में सड़कों पर ये मांग जोर पकड़ रही है कि शेख हसीना को भारत वापस करे और उन पर मुकदमा चलाया जाए। ये मांग अंतरिम सरकार से उठ रही है। ये मांग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया खालिदा जिया पहले से कर रही हैं। ये मांग जमाते इस्लामी कर रही है। ये मांग छात्र संगठन भी कर रहे हैं। और इस मांग को पुख्ता करने के लिए रोज़ उनके ऊपर देश के विभिन्न भागों में मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। मुकदमे हैं हत्या के, सामूहिक हत्या के, डिसअपियरेंस के, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। और जले में नमक छिड़कने के लिए यूनाइटेड नेशंस का एक प्रतिनिधिमंडल ढाका आ पहुंचा और वो वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अभियोगों की या आरोपों की जांच शुरू कर दी है। तो आज शेख हसीना के खिलाफ कई मुकदमे बांग्लादेश की अदालतों में चल रहे हैं। क्या शेख हसीना भारत से बांग्लादेश वापस भेजी जा सकती हैं? जी हाँ, क्योंकि जब वो 2013 में प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे और 2016 में उसी प्रत्यर्पण संधि में कुछ और क्लॉज जोड़े गए, जिसकी वजह से उनको प्रत्यार्पित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके देश में अदालत का वारंट है या समन है तो उसे उस देश में प्रत्यार्पित किया जाना चाहिए। तो लगता है कि अगर बांग्लादेश की मांग जोर पकड़ गई तो भारत को कहीं शेख हसीना को बांग्लादेश वापस न भेजना पड़े। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि डिप्लोमेटिक दांव पेच कुछ ऐसे हैं जिसमें इसी संधि में कहा गया है कि अगर भारत ये समझे कि बांग्लादेश में शेख हसीना को फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स उनसे पॉलिटिकल वेंडेटा निकालने के लिए उन्हें वापस चाहते हैं, तो भारत इस मांग को अस्वीकार भी कर सकता है। लेकिन बांग्लादेश क्या कर सकता है? बांग्लादेश इसके एवज में भारत विरोधी सारे लोग जो भाग भाग के दूसरे देशों में शरण देते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के टेरर और रेबल ग्रुप्स के मुखिया, अपराधी और भी अपराधी जो भी भारत से भागते हैं,
कहीं ढाका उनकी शरण स्थली न बन जाए। बहरहाल अभी ये चीज़ शुरू है। शेख हसीना के साथ एक समस्या है कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है, इसलिए उन्हें कहीं का वीज़ा भी नहीं मिल सकता। दूसरी बात यह है कि शेख हसीना आज भी पॉलिटिकली एक्टिव रहना चाहती। मिसाल के तौर पर उन्होंने 13 अगस्त को अपने बेटे के थ्रू एक स्टेटमेंट जारी किया कि बांग्लादेश के लोग 15 अगस्त को, जिस दिन शेख मुजीब की 1975 में हत्या हुई थी, धान मंडी ढाका में जाके उनके निवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने 15 अगस्त को बांग्लादेश में जो एक नेशनल हॉलीडे, नेशनल मॉर्निंग डे के नाम से होती थी, उसे खारिज कर दिया था। अंतरिम सरकार बांग्लादेश ने भारत से कड़ा विरोध किया था कि शेख हसीना भारत से बांग्लादेश विरोधी मुहिम चला रही। तो अगर वो पॉलिटिकली एक्टिव रहती हैं तो शायद भारत सही जगह नहीं होगी। बहरहाल शेख हसीना जब तक भारत में रहेंगी तब तक भारत बांग्लादेश के संबंधों में सुधार की उम्मीद ना करें, क्योंकि अंतरिम सरकार और विपक्षी पार्टियां जब भी वहां इलेक्शन होंगे, शेख हसीना को एक ट्रॉफी के तौर पर भारत से वापस लाकर बांग्लादेश में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि शेख हसीना वो एंटिटी हैं, वो शख्सियत हैं जिनके बल पर कोई भी पार्टी आसानी से 5 साल बांग्लादेश के लोगों का बेसिक मुद्दों से, रोटी कपड़ा मकान रोज़गार से ध्यान भटका सकती है। तो शेख हसीना के पास विकल्प क्या है? शेख हसीना के पास एक ही विकल्प है कि वो भारत में किसी देश की दूतावास में जाकर शरण मांगे। अगर शरण मिल जाती है तो उस देश के में वो जा सकती हैं। कई लोगों ने ऐसा किया भी है। आपको याद होगा, मालदीव के राष्ट्रपति ने माले में भारतीय दूतावास में शरण ले ली थी। लेकिन इसके अलावा क्या किया जा सकता है? भारत उन्हें ज़बरदस्ती कहीं भेज नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भारत से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लेकिन जब तक शेख हसीना भारत में हैं, भारत बांग्लादेश के रिश्ते सुधर नहीं पाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि शेख हसीना कहीं भारत के गले की फांस तो नहीं बन गई और बांग्लादेश इस इशू को ब्लैकमेल करेगा भारत के साथ अन्य मुद्दों में। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।